अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ दोबारा। सूरती पे खड़ा हूँ इस टाइम, मेट्रो स्टेशन लामोती, इससे 6 स्टेशन दूर वहाँ पे जाना है। वहाँ से फिर मुझे चेंज करनी है एक मेट्रो, फिर वहाँ से एक और नेशन पे जाना है। नेशन से मुझे दोबारा चेंज करनी है, 2 पे जाना है, फिर आगे से देखते हैं। तो इनका ट्रेन का निज़ाम बहुत बड़ा है, कुछ समझ नहीं आती है। ये जी अब मेट्रो के अंदर ही इन्होंने टीटो पार्टी शुरू की हुई है। ये जी तो गाइस इस टाइम मैं चार्ल्स दी गाल्स एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। टर्मिनल 2 पे एक इंसिडेंट हुआ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ कि मेरी फ़्लाइट थी पेरिस से एम्स्टर्डम के लिए, तो मैंने फ्रेंड को बोला कि भाई तू टिकट कर दे, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। टिकट हो गई, आ गई टिकट, फ़्लाइट नंबर आ गया, PNR नंबर आ गया, हर चीज़ आ गई। मैं यहाँ पे टर्मिनल 2 पे आया हूँ क्योंकि जो मुझे फॉर्मेट आया था उसमें टर्मिनल कोई नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इंटरनेट पे सर्च कर आके ना टर्मिनल 2 तक करते करते पहुँच ही गया। और जब मैं पहुंचा हूं यहाँ पे आया और मैंने दिखाया इनको कि भाईजान देखें ज़रा मेरी फ़्लाइट कहाँ से है, कहाँ की। तो उन्होंने जब अपने सिस्टम में चेक किया, कहते हैं कि जी ये फ़्लाइट है ही कोई नहीं, ये तो फ़्लाइट है ही कोई नहीं। तो PNR नंबर डाला उन्होंने, PNR वो शो ही ना करे, क्रॉस आ जाए। इवन कि मैं खुद चेक कर रहा था, उनका सिस्टम नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट्स चेक की, पेरिस टू एम्स्टर्डम, जो नंबर लिखा हुआ था, टाइम लिखा हुआ था, टाइम भी वो नहीं आ रहा। और मैंने फिर उनसे बोला कि चलें काम करें, आप मुझे ना न्यू फ़्लाइट एक दे दें। मैंने फ्रेंड को बोला यार ये फ़्लाइट नहीं शो कर रही, आई थिंक सो कुछ रॉन्ग हो गया, तो मैं नई फ़्लाइट करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाईजान आज की जो फ़्लाइट है वो सारी जा चुकी हुई है, कोई फ़्लाइट अवेलेबल ही नहीं है, जो आपने जाना 20 मिनट बाद की फ़्लाइट है अब, तो आप जा ही नहीं सकते हो। अच्छा, यूरोस्टार कंपनी थी यूरोप की। उन्होंने फिर एक बात की, कहते यार ये जो फ़्लाइट है ना, ये फ़्लाइट नहीं है, ये ट्रेन की कोई कंपनी है, तो ये ट्रेन की टिकट है। मैंने कहा अच्छा ट्रेन की टिकट है, यहाँ तो फ़्लाइट और जहाज़ भी बना हुआ, प्लेन बना हुआ, मेरे उसके फ़्लाइट के ऊपर PNR नंबर आया हुआ है, हर चीज़ आई हुई है। कहते हैं ये ना यूरोस्टार कंपनी है इसकी ट्रेन की, तो आप एक काम करो ट्रेन सेक्शन में जाओ। तो ये प्रिंस ये एयरपोर्ट के अंदर ही एक सेक्शन है ट्रेन का, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। उनसे पूछा, उन्होंने कहा यस यहाँ से जाएगी ट्रेन, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई आपने जो फ़्लाइट है वो 1 घंटे की फ़्लाइट है सारी पेरिस से एम्स्टर्डम की, लेकिन जो आपका शो कर रहा है वो तो 3 घंटे के शो कर रहा है, आपके पास जो PDF है, तो ये ट्रेन ही हो सकती है। खैर यहाँ पे आके मैं बैठा हुआ हूँ, तो अभी पता चला ये ट्रेन ही है कोई, जा रही है एम्स्टर्डम से पेरिस से एम्स्टर्डम। तो अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ से और फिर ट्रेन वाली साइड पे चलते हैं। ट्रेन का भी सफ़र हो जाएगा। वैसे सोचा नहीं था कि ट्रेन का सफ़र करते हुए मैं एम्स्टर्डम जाऊँगा। चलें ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं रास्ते में फिर बेल्जियम भी, ब्रसल्स भी, उसको भी क्लियर करते हैं, कवर करते हैं। ये भाई मैं ट्रेन स्टेशन पे आ गया हूँ और लाइफ में पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि करवाई टिकट प्लेन की थी, निकल ट्रेन की आई। और चलें मैं इस बात से भी राज़ी हूँ कि चलें ट्रेन की टिकट होगी तो रास्ते में कुछ 1-2 कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे, देख लेंगे वो भी। अच्छा मज़े की बात, इन्होंने ना मेरा पासपोर्ट देखा ना कुछ और, जैसे ही ओपन हुआ उन्होंने कहा ले भाई जा तू। डोंट नो, अब ट्रेन में जाते हैं तो फिर शायद ही चेकिंग होगी, लेट्स सी। और ये हमारी ट्रेन आ गई है दोस्तों, इसमें बैठ के हमने जाना है। ये हमारा प्लेन है, तो इसकी बोर्डिंग अभी करवा ली है और अभी बैठते हैं इसमें। लेट्स सी कौन सी मुझे सीट मिली है, मैंने भी वो भी नहीं चेक किया। और जी ये हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, चल पड़ी है। और मज़े की बात ये है कि इन्होंने चेक ही कुछ नहीं किया, ना इन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, ना इन्होंने टिकट देखी। बस अंदर आके इवन के जिस डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस बॉक्स में, तो उसके बाहर कोई चेकर भी नहीं था। आके राम स्कूल से सीट पे बैठ गया हूँ और सीट मेरी दूसरी थी। बंदे ने कहा तू विंडो सीट पे चला जा, मैं विंडो सीट पे आके बैठ गया। मैं सही हो गया निज़ाम। और ये उसी वक्त स्टार्ट हो गई और कोई शोर शराबा नहीं है और 3 घंटे में इसने पहुँचा देना है एम्स्टर्डम। चलेंगे, भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया कि यूरोप में ट्रेन से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना, इवन कि मैंने नहीं करना था।
क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए मैं बाय प्लेन जा रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी जिसे कह सकते हो कि वो नहीं है कि टाइम टेकिंग, बल्कि ज़्यादा आसान लगा मुझे। 3 घंटे ज़रूर है, लेकिन इसमें आपको ब्रसल्स और ये बेल्जियम ये भी देखना मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से ही होकर गुजरेगी ये ट्रेन। ये जी रास्ते में चलते हुए आप देखें गांव आ रहे हैं इनके, देहात फ्रांस के। जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, आई थिंक सुपर ट्रेन है। तो ये दूर दूर से जो देहात नज़र आ रहे हैं दोस्तों, इतने ये खूबसूरत हैं और नीट एंड क्लीन रखा हुआ इन्होंने एनवायरनमेंट। ये इन्होंने खेत वगैरह लगाए हुए हैं अपने जी। ये देखें ये इनके देहातों में से गुजर रहे हैं और इन्होंने अपने देहात में ये लगाए हुए हैं बिजली बनाने के लिए। एक बड़ी तादाद में इन्होंने ये बड़े पैमाने पे अपने बिजली बनाने के लिए लगाए हुए हैं, टरबाइन्स जिसे कहते हैं। दूसरी साइड पे इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यही टरबाइन्स लगाए हैं। फ्रांस दोस्तों ख़त्म हो गया और बेल्जियम स्टार्ट हो गया हुआ है। तो हम इस टाइम बेल्जियम में हैं। तो 1 घंटे के अंदर ही हमने बेल्जियम पहुंच गए, क्रॉस कर दिया इसको फ्रांस को, और तकरीबन 1 घंटा और लगेगा कि हम 1-1.5 घंटे के अंदर बेल्जियम को भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद फिर नेदरलैंड्स में एंटर हो जाएंगे। ये जी अब जितना भी ये एरिया है ये सारा बेल्जियम का ही हिस्सा है और बड़ा खूबसूरत व्यू, सीनरी बहुत प्यारी है। ये भी एक टनल आ रही है, टनल में से हम गुजर रहे हैं। यहाँ से नहीं, छोटे छोटे टनल्स हैं यहाँ पे। ये देखें जी इनके देहात आ गए हैं बेल्जियम के।